सीबीआई मेरे घर पे भेज दी, वहां कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी की सीबीआई को मेरे बैंक लॉकर में तलाश लिया, वहां भी कुछ नहीं मिला कि मुझे कह सकें ये भ्रष्टाचार कर रखा है, देखो ये पैसा कहां से आया, देखो ये सोना कहां से आया, देखो ये प्रॉपर्टी कहां से आई। क्लीन चिट है मेरे लिए सीबीआई की, प्रधानमंत्री जी की क्लीन चिट है। सीबीआई वाले भी मान रहे कि संतुष्ट ने, बोले कुछ नहीं मिल रहा जी। मनीष सिसोदिया दिल्ली के सियासी संग्राम के केंद्र में है, जिन्हें लेकर बीजेपी कभी राजघाट पर धरना देती है तो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर। इस धरने का जवाब आम आदमी पार्टी भी धरने से देती है और एलजी विनय कुमार पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाकर विधानसभा में पूरी रात गीत संगीत वाला कार्यक्रम करती है। बीजेपी शराब में भ्रष्टाचार के बाद अब शिक्षा में भी घोटाला बता रही है, जिसकी कमान भी मनीष सिसोदिया के हाथों में है। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। और जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये दो ट्विन टावर ऑफ करप्शन ऑफ दिल्ली के ट्विन टावर ऑफ करप्शन को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे? हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि उनको सरकार गिराने की क्या जरूरत थी, उनको ऐसी कोशिशों की क्या जरूरत थी कि मनीष सिसोदिया जी पे झूठे केस किए जाएं, उन पे सीबीआई का 14 घंटे का छापा मारा जाए, उनको ये कहा जाए, ऑफर दिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो तुम्हें सीएम बना देंगे, सारे केस खत्म कर देंगे। क्यों उनको जरूरत थी कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ की ऑफर दी जाए? भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, सरकारों की एक सीरियल किलर है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राज्य की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करती रही है। भाजपा ने मंगलवार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि शराब और शिक्षा घोटाले भ्रष्टाचार के ट्विन टावर बन गए। केजरीवाल सरकार धीरे धीरे और मंजिलें बना रही है। मॉडल तो ये भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। और अब जब हम सवाल पूछते हैं कि इस मधुशाला में जिस प्रकार से हुआ घोटाला, तो अब ये जवाब देने के बदले कभी न्यूयॉर्क टाइम्स पर चले जाते हैं, कभी एलजी पर चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी 2024 चले जाते हैं, कभी असेंबली में पहुंच जाते हैं। असेंबली में किसी भी बहुमत टेस्ट की जरूरत नहीं है। जनता जो है वो करप्शन का टेस्ट चाहती है, कॉन्फिडेंस का टेस्ट नहीं चाहती। देखिए, जिसको जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा दिखता है। मैं तो गौरव भाटिया जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये चैलेंज देती हूँ कि हरियाणा के 10 स्कूल आप हमें बताइए, उत्तर प्रदेश के 10 स्कूल बताइए, दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, 10 स्कूल आप इन बड़े बड़े राज्यों में हमें दिखा दीजिए तो दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल को टक्कर दे सकते हैं। एक ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा। सीवीसी रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी स्कूल बनाने में 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल बनाने में टेंडर की कीमत 90% तक बढ़ा दिया गया। 5 लाख रुपए की लागत बढ़कर 33 लाख रुपए हो गई और कई स्कूलों में लागत में वृद्धि को सही ठहराने के लिए टॉयलेट को क्लासरूम के रूप में गिना गया और दर्शाया गया। बीजेपी ये भी जानना चाहती है कि जब 2400 क्लासरूम की जरूरत थी तो 7180 क्लासरूम क्यों बनवाए गए? अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, सब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अमीरों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिले, गरीबों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिले। अब आप एमसीडी के स्कूल देखो, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा एमसीडी के स्कूलों का। अब हमारी एमसीडी में भी सरकार आएगी, एमसीडी के स्कूलों को भी अच्छा करेंगे, सारे स्कूलों को अच्छा करेंगे। 2 प्रदेशों में सरकार, 2 स्वास्थ्य मंत्री दोनों अरेस्ट हुए भ्रष्टाचार के आरोप में। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की पूरी सरकार में हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार है। जिस मंत्रालय का तथ्य हम रखेंगे तो वो इधर उधर की बात करने लगेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने घोटाले के इन आरोपों के बीच दिल्ली के नांगलोई की घटना का जिक्र किया, जिसमें एक छात्रा पर क्लासरूम का पंखा गिर गया। 9वीं कक्षा की छात्रा को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर अब वो खतरे से बाहर है।
मनोज तिवारी ने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए जाने पर सवाल उठाए तो आम आदमी पार्टी ने चुनौती दे डाली कि दिल्ली जैसा एक भी स्कूल वो बीजेपी शासित राज्यों में दिखा दे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लेकिन आपको ये जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार ने 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बनाया, टॉयलेट्स को भी कमरा क्यों गिना, और आज बेटियां बच्चे असुरक्षित क्यों हैं, स्कूलों में पंखे क्यों गिर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। अगर बच्चों को अच्छे क्लासरूम की जरूरत है तो हम बेस्ट क्वालिटी क्लासरूम देंगे। अगर बच्चों को अच्छे ब्लैक बोर्ड की जरूरत है तो हम गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को स्मार्ट बोर्ड देंगे। गौरव भाटिया जी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीबों के बच्चे 3 टप्पर में पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टाट पट्टी पर पढ़ें। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहती है कि दिल्ली के गरीब बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट सुविधा मिले और वो हम देते रहें। दिल्ली में सियासत जोरों पर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठनी हुई है, लेकिन इस सियासी संग्राम में अन्ना की चिट्ठी ने दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।